गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। इस टॉपिक को हम 5 चीज़ों में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। नंबर 2, पिनाइल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। नंबर 3, किस किस टाइप के पिनाइल इम्प्लांट होते हैं। नंबर 4, पिनाइल इम्प्लांट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 5, आपको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी किससे करानी चाहिए। तो आइए यही सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। देखिए, आपको समझना चाहिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि आपका जो पेनिस है वो सेक्स के टाइम पे हार्ड नहीं होता। अगर पेनिस हार्ड नहीं होगा तो आप पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पाओगे। कई पेशेंट्स का पेनिस का साइज़ छोटा होता है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। अगर पेनिस टाइट हो रहा है लेकिन साइज़ छोटा है तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं कहते। कई लोगों की इरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल होती है लेकिन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये जो पीएमई की प्रॉब्लम है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ तब होता है अगर पेशेंट का या तो पेनिस हार्ड ना होए या पेनिस हार्ड होए लेकिन इनफ टाइम के लिए ना होए और डिस्चार्ज होने से पहले डाउन हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जब किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, वैक्यूम थेरेपी है, शॉकवेव थेरेपी है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो फिर फाइनल परमानेंट इलाज है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट क्या होता है। पिनाइल इम्प्लांट को समझने के लिए आप सोचिए, ये आपकी उंगली है, उंगली के अंदर हड्डियां हैं। हड्डियों की वजह से ये उंगली हार्ड होती है। अगर आप उंगली हटा दोगे तो इससे ये फ्लैश फ्लैश रह जाएगा, कोई हार्डनेस नहीं आएगी। उंगली में जो हड्डियां होती हैं उसकी वजह से ये हार्ड होती है उंगली। वैसे जो पेनिस होता है, पेनिस की कॉर्पोरा होती है, उसमें जब ब्लड फ्लो आता है तो वो पेनिस हार्ड होता है। कई लोगों का ब्लड फ्लो पूरा नहीं आता या ब्लड फ्लो आता है वो लीक कर जाता है, जैसे वीनस लीक कहते हैं। तो उन दोनों कंडीशंस में पेनिस बिल्कुल एक फ्लैबी स्किन की तरह लटकते रहता है, उसमें कभी इरेक्शन नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है जिससे आप सेक्स नहीं कर पाते। तो पिनाइल इम्प्लांट क्या करते हैं, जैसे उंगली के अंदर हड्डी है वैसे ही पेनिस के अंदर इम्प्लांट लग जाते हैं। 2 रॉड्स लगती हैं जिससे आप हार्डनेस आती है और आराम से सेक्स कर सकते हो। ये जो पिनाइल इम्प्लांट होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो मैलेबल इम्प्लांट और एक इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। मैलेबल इम्प्लांट का मतलब है सिर्फ 2 रॉड्स होती हैं। जैसे ये देखिए, ये टेक्ट्रा इम्प्लांट है, इसकी 2 रॉड्स हैं। ऐसे ही इंडियन इम्प्लांट है, इसकी भी 2 रॉड्स हैं। ये रिजिटेन इम्प्लांट है, इसकी भी 2 रॉड्स हैं। तो ये सिंपल 2 रॉड्स होती हैं, ये पेनिस के अंदर लग जाती हैं, हार्डनेस अच्छी आती है और जब बेंड करना है तो बेंड कर सकते हैं। तो ये मैलेबल इम्प्लांट है, सिर्फ सिंपली 2 रॉड्स होती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है जिसमें एक पिनाइल सिलेंडर होता है, एक पेनिस में पंप होता है और एक रेट्रोप्यूबिक रिजर्वायर होता है, जैसे ये वाला है। इसमें एक मॉडल है जिसमें पेनिस के अंदर सिलेंडर्स हैं और यहाँ पे स्क्रोटम में एक पंप है और पीछे ये पेट मान लीजिए, तो पेट के पीछे यहाँ पे रेट्रोप्यूबिक रिजर्वायर है, इसके अंदर पानी है। जब हम इस पंप को स्क्वीज़ करेंगे तो आस्ते आस्ते ये पानी जो है वो पेनिस में आएगा और पेनिस में हार्डनेस आएगी। देखिए जैसे आस्ते आस्ते ये अभी टाइट होएगा। अभी मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ इसको, जैसे पुश करेंगे पीछे से पानी आएगा और इसमें हार्डनेस होएगी। सो ये देखिए, अब ये मैक्सिमम हार्डनेस हो गई है। पूरा रिजर्वायर से होते हुए, पंप से होते हुए पेनिस में पानी चला गया, सिलेंडर्स फूल गए और उससे इरेक्शन आ गई है। तो ऐसे पेशेंट सेक्स कर सकता है। और जब सेक्स कर लिया तो उसके बाद बटन दबाया, तो बटन दबाने से वो जो पानी है वो वापस चले जाता है और इरेक्शन डाउन हो जाती है। तो ये 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है। कई पेशेंट्स को मैलेबल इम्प्लांट ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो ईजी है यूज़ करना। जैसे आपने इसमें भी देखा कि मेरे को पंप करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। वैसे टाइम तो लगता ही है, एक नेचुरल चीज़ है कि आप पंप कर रहे हो, आस्ते आस्ते वो इन्फ्लेट होएगा। ऐसा नहीं है कि एक बारी बटन दबाया 1 सेकंड में इरेक्ट हो गया, वैसे नहीं होता। ऐसे ऐसे बार बार प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर पानी आता है और इरेक्शन आती है। जो मैलेबल इम्प्लांट्स हैं वो एक ही बारी में आपने स्ट्रेट किया और आप रेडी हो जाते हैं सेक्स के लिए। तो काफ़ी ईजी है ये यूज़ करना। दूसरा, इससे कम पार्ट्स हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम है। जो मैकेनिकल फेलियर है, मैकेनिकल फेलियर के चांसेस कम है। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं मैलेबल इम्प्लांट्स के। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि जब मैं सेक्स कर रहा हूँ उस टाइम फुल हार्डनेस आए, लेकिन जब सेक्स नहीं कर रहा तो उस टाइम पेनिस बिल्कुल डाउन रहे। तो वो वाली चीज़ जो होती है वो सिर्फ इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स में होती है। मैलेबल इम्प्लांट्स में भी डाउन तो रहती है लेकिन फिर भी स्ट्रेच रहती है पेनिस। लेकिन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में
डाउन जब होती है तो डाउन होने के बाद वो जैसे नेचुरल इरेक्शन में बिल्कुल पेनिस छोटा सा होता है वैसे ऑलमोस्ट छोटी से हो सकती है। चौथी चीज़ कि पेनाइल इम्प्लांट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने के। पहला, ये रिलायबल होते हैं। रिलायबल का क्या मतलब है कि जैसे कई लोगों को इरेक्शन की जब प्रॉब्लम शुरू होती है वो कहते हैं कि हमारे को सुबह तो इरेक्शन हो जाती है लेकिन जब हम सेक्स करने जाते हैं उस टाइम इरेक्शन नहीं होती, या कभी भी बैठे बैठे इरेक्शन हो जाएगी लेकिन जब सेक्स करने जाएंगे तब इरेक्शन नहीं होती। तो ये चीज़ें इम्प्लांट के साथ नहीं है। इम्प्लांट के बाद आप हमेशा रेडी रहेंगे, जब आप चाहोगे 100% गारंटी है कि आप सेक्स कर सकते हो, क्योंकि हार्डनेस हमेशा इम्प्लांट से बनी रहेगी और आप उससे हमेशा आराम से पेनिट्रेट कर सकते हो और सेक्स कर सकते हो। तो पेनाइल इम्प्लांट्स काफ़ी रिलायबल हैं। नंबर 2, आप पेनाइल इम्प्लांट के जितना सेक्स चाहें तब उतना कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये हार्डनेस हमेशा बनी रहती है तो आप जितना चाहो आप सेक्स कर सकते हो। काफ़ी लोगों का नॉर्मल टाइम भी बढ़ता है, और अगर नॉर्मल टाइम नहीं भी बढ़े और आपका डिस्चार्ज हो जाए फिर भी जितना आपका स्टेमिना है उतना अपने और अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन के लिए आप हार्डनेस की वजह से सेक्स कर सकते हो। तो जितना आपको टाइम चाहिए सेक्स करने में वो आप इम्प्लांट के साथ कर सकते हो। तीसरी चीज़, इम्प्लांट के बाद बिल्कुल नेचुरल टाइप ऑफ इरेक्शन आती है और आप नेचुरली सेक्स कर सकते हो। नेचुरल का मतलब है कि एक तो सेंसेशन बिल्कुल नॉर्मल है, सीमेंट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई पेन नहीं होती, कोई एबनॉर्मल फीलिंग नहीं होती। जैसा नेचुरल इंटरकोर्स है वैसे ही आप इम्प्लांट के बाद भी कर सकते हो। इनविजिबल मतलब जैसे किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम की दवाई लेनी होती है तो दवाइयाँ कहीं पे स्टोर करके रखनी है, कहीं पे संभाल के रखनी है, अपने ड्रॉर में रखा हुआ है तो ड्रॉर से कभी किसी ने देख लिया कि वहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, या किसी ने वैक्यूम थेरेपी रखी हुई है तो वैक्यूम थेरेपी की पूरी मशीन होती है जो आपने कहीं रखी होती है तो वो भी लोगों को दिखती है। और ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो बाहर से लगानी होती है। कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं पेनिस के अंदर, पेनाइल इंजेक्शन, तो वो भी बाहर से लगाना होता है। तो आपको सेक्स के टाइम पे ये सब चीज़ें करके अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन इम्प्लांट के बाद आप एवर रेडी हो, जब आप चाहो तो आप इरेक्शन करके सेक्स कर सकते हो। दूसरा, ये अंदर ही होता है इम्प्लांट, तो कहीं बाहर दिखता नहीं है। कई पेशेंट्स होते हैं वो अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते कि उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है और उसके लिए कुछ और चीज़ ले रहे हैं। तो इम्प्लांट तो अंदर ही है, जब तक आप बताओगे नहीं तो पार्टनर को पता नहीं चलेगा कि आपने इम्प्लांट कराया हुआ है और आप नॉर्मली सेक्स कर सकते हो। इम्प्लांट के बाद भी पेनिस की जो फील होती है, ग्लांस की जो फील होती है, सारा कुछ नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट पार्टनर को फील होएगा। इम्प्लांट को एक हार्ड पेनिस फील होएगी जो इरेक्शन में भी जब आप टच करोगे तो सेम फीलिंग आती है। तो कुछ अजीब सा नहीं लगता है इम्प्लांट के बाद। तो इम्प्लांट के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और लास्ट चीज़ कि आपको इम्प्लांट किससे कराना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि वो क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक सर्जन्स भी बस इम्प्लांट सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं। लो कॉस्ट की वजह से पेशेंट्स उनके पास जाते हैं और सर्जरी कराते हैं और उसका फिर कॉम्प्लिकेशंस लेके हमारे पास आते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो आप लोगों को पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी सिर्फ एक यूरोलॉजिस्ट से करानी चाहिए जो रेगुलरली इम्प्लांट सर्जरी कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेगुलरली सर्जरी करते हैं उन्हीं के रिजल्ट अच्छे होते हैं। जो लोग साल में एक इम्प्लांट कर रहे हैं या 6 महीने में एक इम्प्लांट कर रहे हैं या महीने में एक इम्प्लांट कर रहे हैं तो वो लोग हाई वॉल्यूम सर्जन्स नहीं हैं और उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते जितने एक हाई वॉल्यूम सेंटर में इम्प्लांट सर्जरी होती है। जैसे हम अपने सेंटर में डेली 1 या 2 इम्प्लांट करते हैं तो महीने के 30 से 40 इम्प्लांट करते हैं। तो जब हम इतने इम्प्लांट करते हैं, रोज़ इम्प्लांट कर रहे हैं, सारी नर्सेज सारा स्टाफ यूज टू है इम्प्लांट पेशेंट के देख रेख करने में, तो उससे काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ही कम नहीं होते। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो उसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। देखिए, आप काम करेंगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डॉक्टर है वो कहेगा कि मेरी ज़ीरो कॉम्प्लिकेशन रेट है। अगर कोई कहता है कि मेरा ज़ीरो कॉम्प्लिकेशन रेट है तो झूठ बोल रहा है, या तो उसने इनफ केसेस नहीं करे, और जब वो इनफ केसेस कर लेगा वो खुद समझेगा कि कॉम्प्लिकेशन सबसे हो सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करो और जल्दी से प्रॉब्लम को ठीक करो ताकि आगे चल के कोई लंबी प्रॉब्लम ना हो। तो वो वाली चीज़ हम लोग काफ़ी एफिशिएंटली करते हैं। मतलब अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग इमीडिएटली उनको देखते हैं और इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है, पेनाइल इम्प्लांट के फ़ायदे क्या हैं और किससे आपको इम्प्लांट सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपको भी पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करानी है और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।